हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपनी जो क्लासें अपनी ज्योग्राफी की जो क्लास चल रही थी, अपना जो फर्स्ट पेपर अपना चल रहा था संसाधन भूगोल में, अपना जो टॉपिक चल रहा था प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति अपन पढ़ रहे थे, उसमें अपन ने प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार अपन ने पढ़ लिए थे। इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अपन ने जाना कि किस कारण से जो प्राकृतिक वनस्पति का जो वितरण है वो विश्व में एक समान नहीं पाया जाता है। आज अपन इस प्राकृतिक वनस्पति में अपन पढ़ेंगे वनों के प्रकार। वनों के प्रकार यानी कि जो अपने अक्षांशीय जो वितरण के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं, उनके बारे में अपन आज उसमें पढ़ेंगे। प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन में अपन वनों को अलग से इनका जो अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति का एक प्रमुख घटक है अपने पास में वन। इसीलिए इन वनों का वितरण भी अपन प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत ही अपन इसका अध्ययन करेंगे। वनों के वितरण को मुख्य रूप से भौगोलिक दशाएं एवं उचावच, यानी कि ये दो मुख्य कारक है अपने पास में। एक तो आ गया अपने पास में भौगोलिक दशाएं और दूसरा आ गया अपने पास में उचावच। ये दोनों मुख्य रूप से वनों के वितरण को प्रभावित करते हैं, और जैसी भौगोलिक प्रकृति और उचावच होंगी उसी प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। साथ में अपने पास में जो भौगोलिक दशाओं में जलवायु हैं या उसके भौगोलिक दशाओं की जो तत्व हैं वो मुख्य रूप से वनों के वितरण को प्रभावित करते हैं। इन वनों के वितरण में अपन जो प्रकार हैं और वितरण हैं उनमें अगर अपन बात करते हैं तो पहला अपने पास में आता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन। यानी कि जैसे अपने पास में आ रहा है सदाबहार वर्षा वन, यानी कि ऐसे क्षेत्र या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, लेकिन ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जो पेड़ पौधे हमेशा कैसे रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, और वहाँ पर हमेशा क्या होती है, वर्षा होती रहती है। इस प्रदेश की अपन बात कर रहे हैं तो पहला अपने पास में जो वनों का जो प्रकार आ रहा है वो कौन सा अपने पास में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन। अगर इन वनों के अक्षांशीय विस्तार की अगर अपन बात करते हैं, यानी कि पहला अपने पास में क्या आ गया, अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, यानी 10 डिग्री से लेकर 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में कितने, 10 डिग्री से लेकर 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य इन वनों का विस्तार पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों का। अगर अपन देशों जो महाद्वीपों के हिसाब से देखें तो अपने पास में जो पूर्वी द्वीप समूह के बाद में पश्चिमी द्वीप समूह, उसके साथ में अमेजन बेसिन में, यानी कि दक्षिण अमेरिका में अपने पास में क्या आ गया, अमेजन बेसिन है। अफ्रीका महाद्वीप की अपन बात करते हैं तो कांगो बेसिन है। अगर अपन एशिया महाद्वीप की बात करते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया महाद्वीप में इंडोनेशिया और इंडोनेशिया के सुमात्रा और अपने पास में बोर्निया द्वीप समूह में, और मलेशिया में इस प्रकार की जो वनों का विस्तार मुख्य रूप से पाया जाता है। इस वनों के वितरण में विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है। विषुवत रेखीय यानी भूमध्य रेखीय जलवायु इसमें यहाँ पर पाई जाती है। इसी वजह से इस क्षेत्र में जो वर्षा की जो मात्रा है, यानी कि औसत जो वार्षिक वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यानी औसत वार्षिक वर्षा का औसत कितना अपने यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है। अगर अपन तापमान की बात करते हैं इस क्षेत्र में तो अपने पास में जो अधिकतम जो टेम्परेचर है वो अपने पास में यहाँ पर लगभग 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। और यानी कि अपन औसत रूप से देखें तो इस क्षेत्र का औसत टेम्परेचर अपन बात करें तो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस, एवरेज अगर टेम्परेचर की बात करते हैं तो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापमान इस क्षेत्र में पाया जाता है। वर्षा की मात्रा कितनी हो गई यहाँ पर 200 सेंटीमीटर। औसत जो वार्षिक तापमान कितना हो गया 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान पाया जाता है। इस क्षेत्र में जो पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं उनमें से अगर अपन कहें कि जो 90% जो पेड़ पौधे हैं वो अपने पास में, या 70% जो पेड़ पौधों का जो भाग है या क्षेत्र हैं
वो अपने पास में इन वृक्षों के द्वारा ढका हुआ रहता है। बाकी के क्षेत्र में घास फूस, झाड़ियाँ वगैरह, लताएं इनमें पेड़ों के नीचे वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो कितना 70 से लेकर अपने पास में 90% जो भूभाग हैं वो पेड़ पौधों के द्वारा क्या होता है, ढका हुआ रहता है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से अपने पास में आबूनस हैं, आयरन वुड हैं, रोज वुड हैं, ऑयल पॉम है और मोहगनी है, ताड़ के वृक्ष हैं, ये मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो अपने पास में कौन कौन से वृक्ष हो गए, आयरन वुड हैं, इसके साथ में अपने पास में रोज वुड हैं, मोहगनी है, ताड़ का जो वृक्ष हैं, ये जो ऑयल पॉम के वृक्ष हैं, सीबा हैं, और अपने पास में ये जो मुख्य वृक्ष इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन से में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षों वाले जो अपने पास में वनों के वितरण वाले क्षेत्र में इस प्रकार की जो वनों के प्रकार पाए जाते हैं। इन वनों की जो मुख्य विशेषता क्या होती है कि यहाँ पर जो पाए जाने वाले पेड़ पौधों की जो ऊंचाई लगभग 55 मीटर से अधिक ऊंचाई के होते हैं। पहले अपन बात आ रही है कि इनकी ऊंचाई कितनी होती है, 55 मीटर से अधिक ऊंचाई के पेड़ पौधे इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। साथ ही अपने बड़े जो पेड़ पौधे होते हैं उनके नीचे छोटे वृक्ष, लताएं और घास फूस और झाड़ियाँ पाई जाती है। अर्थात ये जो क्षेत्र है सघन वनस्पति से आवरण पाया जाता है और यहाँ पर जैव विविधता यानी कि जो पेड़ पौधों की जो प्रजातियाँ हैं वो भी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन बात करें तो यहाँ पर जो अमेजन बेसिन है वहाँ पर लगभग 20,000 प्रजातियों के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। कांगो बेसिन में लगभग 6,500 प्रजातियों के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। वहीं अपने पास में मलेशिया में लगभग 2,000 प्रजातियों के यहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जबकि पनामा नहर वाले क्षेत्र में भी लगभग 20,000 प्रजातियों के यहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अर्थात ये जो क्षेत्र है वो जैव विविधता से परिपूर्ण क्षेत्रों में इसको गिना जाता है। तो यह था अपने पास में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन, जिसका विस्तार कितना था, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में इसका पाया जाता है। विषुवतरेखीय जलवायु पाई जाती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा का औसत पाया जाता है। अगर वार्षिक टेम्परेचर की बात करते हैं तो 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक यहाँ पर पाया जाता है। यह था अपना पहला प्रकार। दूसरा अपन बात करते हैं मानसूनी पतझड़ वन। मानसूनी पतझड़ वन यानी दूसरा अपने पास में जो वनों का प्रकार आ रहा है वो है मानसूनी पतझड़ वन। इनकी अपन विस्तार की बात करते हैं, यानी इनका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 12 डिग्री अपने पास में उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक दोनों गोलार्धों में, 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में दोनों गोलार्धों में इस प्रकार के वनों के, दोनों गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्धों में मानसूनी पतझड़ वनों का विस्तार पाया जाता है। इनकी अगर बात करते हैं तो अपने पास में जो है भारत है, दक्षिणी पूर्वी एशिया है, मलेशिया, अफ्रीका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्वी अपने पास में संयुक्त राज्य अमेरिका है, दक्षिणी ब्राज़ील है और इनके अलावा अपने पास में अमेरिका और दक्षिणी चीन में, यानी कि दक्षिणी चीन में इन जो वनों का विस्तार प्रमुख रूप से पाया जाता है। इस क्षेत्र में अगर अपन बात करते हैं कि जो वर्षा होती है उसका लगभग 90% वर्षा जो मानसूनी पवनों के द्वारा प्राप्त होने वाली वर्षा के द्वारा प्राप्त होती हैं। यहाँ पर इस क्षेत्र में जो सूर्य की जो किरणें हैं वो कभी सीधी पड़ती हैं और कभी कैसी होती है, तिरछी होती हैं। इस वजह से यहाँ पर प्रमुख रूप से ग्रीष्मकाल और शीतकाल दो ऋतुएं प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। किस कारण से? सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी और तिरछी पड़ने की वजह से इस मानसूनी पतझड़ वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से अपने पास में ग्रीष्मकाल और शीतकाल की दो प्रमुख ऋतुएं पाई जाती हैं। और इस क्षेत्र की अपन बात करते हैं तो यहाँ पर जो वर्षा का जो वार्षिक औसत है वो लगभग अपने पास में 150 सेंटीमीटर होता है। वर्षा का वार्षिक औसत लगभग 150 सेंटीमीटर यहाँ पर वार्षिक वर्षा होती है। अगर अपन तापमान की बात करते हैं तो यहाँ पर दो प्रकार की ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु हो गई और शीत ऋतु। अगर अपन पहले बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की,
ग्रीष्म जो ऋतु है उसका अगर अपन औसत तापमान की बात करते हैं तो लगभग इस ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। जबकि वही तापमान अपन शीतकाल की बात करते हैं तो शीतकाल में यानी कि शीत ऋतु में जो तापमान है वह 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य यहाँ का तापमान प्रमुख रूप से पाया जाता है। यहाँ पर जो पेड़ पौधों की जो औसत ऊंचाई की बात करते हैं, जैसे अपने पास में जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वर्षा वन थे वहाँ पर औसत ऊंचाई कितनी थी 55 मीटर। जबकि यहाँ पर जो औसत ऊंचाई आएगी वृक्षों की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग है अपने पास में 30 मीटर। कितनी है 30 मीटर यहाँ पर जो है औसत ऊंचाई पाई जाती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इन क्षेत्रों में जहाँ पर जो वार्षिक वर्षा का जो औसत अपने पास में कितना था 150 सेंटीमीटर था। उन 150 सेंटीमीटर जो वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मुख्य रूप से साल सागवान है। इसके साथ में जो अपने पास में साल सागवान का है, अपने नीम है और आम का वृक्ष है, जामुन है, ये मुख्य रूप से यहाँ पर पाए जाते हैं। जबकि जिन क्षेत्रों में लगभग 150 सेंटीमीटर से कम और या अपन कह सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर के आसपास वहाँ पर वार्षिक वर्षा का औसत होता है, वहाँ पर झाड़ियाँ अपन कह सकते हैं कि मृस्थलीय प्रकार की वनस्पति उन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। ये था अपने पास में कौन से थे मानसूनी पतझड़ वन, जिनका विस्तार कितना था अपने पास में 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य इनका विस्तार पाया जाता है। थर्ड प्रकार अपन बात कर लेते हैं कि तीसरा जो वनों का जो प्रकार है वो अपने पास में कौन सा है, और वो अपने पास में उष्णकटिबंधीय हैं और सवाना वनस्पति। उष्णकटिबंधीय सवाना वनस्पति। उष्णकटिबंधीय सवाना वनस्पति की अपन बात कर रहे हैं। इस उष्णकटिबंधीय सवाना वनस्पति का जो विस्तार है वो अपने पास में 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में इन वृक्षों का विस्तार प्रमुख रूप से पाया जाता है। कितने 8 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य इनका मुख्य रूप से पाया जाता है। यहाँ पर सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं, यानी कि सवाना घास के मैदान होते हैं। और जो सवाना जो शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो अपने पास में ये सवाना जो शब्द हैं वो स्पेनिश शब्द हैं। कौन सी भाषा का शब्द है? स्पेनिश भाषा का शब्द है। और इस शब्द की जो उत्पत्ति है वो जवाना से हुई है, जिसका जो शाब्दिक अर्थ है घास के मैदान। यानी कि जो अपने पास में जवाना जो स्पेनिश जो भाषा का शब्द है उसका अगर अपन शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो शाब्दिक अर्थ अपने पास में क्या आता है? घास के मैदानों से लिया जाता है। अर्थात जो अपने पास में उष्णकटिबंधीय जो सवाना वनस्पति हैं उसमें मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं? घास के मैदान यहाँ पर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इसमें जो सवाना घास के जो मैदान पाए जाते हैं, यानी सवाना घास के जो मैदानी क्षेत्र हैं उनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से इनको मुख्य रूप से जाना जाता है। इनका जो मुख्य विस्तार है वो मुख्य रूप से ब्राज़ील में है। ब्राज़ील अपने पास में कौन से महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, जिसको अपन लैटिन अमेरिका के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी कि ब्राज़ील की अपन बात करते हैं तो ब्राज़ील में सबसे पहले अपने पास में आ रहा है कि अपने पास में ब्राज़ील का जो पठारी क्षेत्र है, ब्राज़ील का जो पठार हैं वहाँ पर इस सवाना वनस्पति को जो कंपोज के नाम से जाना जाता है, यानी कंपोज घास के मैदान के नाम से इसको जाना जाता है। नंबर 2, ब्राज़ील में ओरोनिका जो घाटी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर इस अपने पास में सवाना जो घास के मैदान है वहाँ पर इसको लानोज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में जो ब्राज़ील का जो उत्तरी पूर्वी भाग है, ब्राज़ील का उत्तरी पूर्वी भाग, वहाँ पर इसको कटिंगा
कटिंगा के नाम से जाना जाता है। तो ब्राज़ील में इसका मुख्य रूप से विस्तार पाया जाता है। तो ब्राज़ील का जो पठारी भाग है वहाँ पर कंपोज, ओरोनिका घाटी में लानोस, और उत्तरी पूर्वी जो ब्राज़ील वाला क्षेत्र है वहाँ पर इसको कटिंगा के नाम से इसको मुख्य रूप से जाना जाता है। इसे जो सवाना का जो घास के मैदान हैं वो महाद्वीपों के मध्य भाग में पाए जाते हैं। यहाँ पर अर्ध और शुष्क दोनों ही प्रकार की यहाँ पर जलवायु पाई जाती है। अगर यहाँ पर तापमान की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ग्रीष्मकालीन जो तापमान है वो लगभग यहाँ पर 32 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि शीतकाल का जो तापमान है यहाँ पर अपने पास में लगभग 18 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। वर्षा की अगर अपन बात करते हैं तो वार्षिक जो वर्षा का औसत है वो 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा का यहाँ पर औसत पाया जाता है। इसे जो अपने पास में सवाना जो घास का जो मैदान है उसका जो विस्तार है अपने अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और साथ में अपने पास में जो है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों में इस प्रकार की वनस्पति का विस्तार पाया जाता है। अगर अपन अफ्रीका महाद्वीप की बात करें, अफ्रीका महाद्वीप में इसके 3 प्रकार के जो अपन कहें कि अफ्रीका महाद्वीप में जो सवाना घास के मैदान हैं उनको पार्कलैंड के नाम से जाना जाता है। यानी कई बार मैप में पूछा जाता है या भरने के लिए अंकित करने के लिए कहा जाता है पार्कलैंड। तो पार्कलैंड कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है। जो अपने पास में कौन से हैं? घास के मैदान। कौन से घास के? सवाना घास के मैदानों के रूप में ये फेमस है। यहाँ पर जो मुख्य रूप से इस पार्कलैंड में जो है जो वार्षिक वर्षा का औसत अपन बात करते हैं तो 100 सेंटीमीटर के आसपास रहता है। यानी कि वर्षा की जो क्वांटिटी है, वार्षिक वर्षा का औसत है वो 100 सेंटीमीटर के आसपास रहता है। और यहाँ पर जो अपन कहें कि उष्णकटिबंधीय और अपने पास में सदाबहार जो वनस्पति के बीच वाली प्रकार की यहाँ पर पेड़ पौधे और घास के क्षेत्र पाए जाते हैं वो अपने खास करके सवाना उद्यान, जिनको अपन किस नाम से जानते हैं? पार्कलैंड के नाम से इसको जानते हैं। दूसरा प्रकार अपन के पास में सवाना जंगल। सवाना जंगल में क्या होते हैं? मुख्य रूप से वहाँ पर घास नहीं पाई जाती है, वहाँ पर मुख्य रूप से पेड़ पौधे पाए जाते हैं और इसलिए उसको सवाना जंगल के नाम से उसको जाना जाता है। थर्ड प्रकार अपने पास में आ रहा है इसमें तो वो था सवाना झाड़ियाँ। यानी कि तीसरा जो अपने पास में इसका प्रकार है वो आ रहा है अपने पास में सवाना झाड़ियाँ। अब यहाँ पर जो झाड़ियाँ शब्द आ रहा है तो झाड़ियाँ मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में यहाँ पर पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं और जो हैं वो कम मात्रा में, और पेड़ पौधे अगर पाए जाते हैं तो वो एक कटीली झाड़ियों के रूप में और घास यहाँ पर पाए जाते हैं। इस जो अपने पास में वनस्पति या यहाँ की अपन बात करते हैं किसकी? उष्णकटिबंधीय सवाना वनस्पति वाले क्षेत्र की अपन बात करते हैं कि यहाँ पर जो घास के मैदान ही क्यों विकसित होते हैं? तो यहाँ पर जो पाए जाने वाली जो जलवायु है वो एक विशेष प्रकार की जलवायु है जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो घास के मैदानों को विकसित और प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित करती है। अपन कह सकते हैं कि वहाँ पर इन्हीं प्रकार की जो घास हैं या वनस्पति उसी का यहाँ पर विकास होता है। ये था अपने पास में कौन सा? जो था अपने पास में उष्णकटिबंधीय सवाना वनस्पति। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि भूमध्य सागरीय वनस्पति। यानी कि जैसे भूमध्य सागरीय वनस्पति की अपन बात कर लेते हैं तो भूमध्य सागरीय वनस्पति के नाम से ही है कि भूमध्य सागर के आसपास वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इस भूमध्य सागरीय वनस्पति का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 30 से 40 डिग्री दोनों गोलार्धों में, 30 से 40 डिग्री दोनों गोलार्धों में मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय वनस्पति का विस्तार पाया जाता है। तो अपने पास में चौथा जो प्रकार आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? भूमध्य सागरीय वनस्पति। अगर इसका अपन विस्तार की बात करें तो कितना? 30 से 40 डिग्री दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्धों में इसका विस्तार पाया जाता है। यहाँ पर अपन बात करते हैं भूमध्य रेखा के जो तटवर्ती, भूमध्य सागर के जो तटवर्ती देश हैं, विशेष रूप से अपन यूरोप महाद्वीप की बात कर लेते हैं तो वहाँ पर अपने पास में इटली है, स्पेन है, पुर्तगाल है, इजराइल है, तुर्की है और उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी भाग जिसको अपना प्रायद्वीपीय अफ्रीका के नाम से उसको जाना जाता है। उसके बाद में उत्तरी अमेरिका के जो कैलिफोर्निया राज्य हैं, उत्तरी अमेरिका का जो कैलिफोर्निया राज्य हैं वहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति का मुख्य रूप से विस्तार पाया जाता है। कौन सी? अपने पास में भूमध्य रेखीय वनस्पति। इसके साथ में अपने पास में दक्षिणी अमेरिका में जो है चिली और ऑस्ट्रेलिया का जो अपने पास में दक्षिणी पश्चिमी भाग है। यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन सा? चिली। जैसे पिछले वीडियो में आपने बताया था मैंने कि चिली कौन सी दिशा में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो पश्चिमी दिशा है वहाँ पर अपना चिली देश है। तो वहाँ पर भी
भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती हैं। और यहाँ पर इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया में भी इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। यहाँ कर अपन बात करें कि यहाँ पर जो अधिकांश जो वर्षा होती हैं, जैसे अपन ने अब तक जो वनस्पति के जो प्रकार में अपन ने देखा, अधिकांश वर्षा जो हो रही है वो ग्रीष्म काल में हो रही है, लेकिन इस भूमध्य सागरीय वनस्पति में जो अधिकांश जो वर्षा होती है वो शीतकाल में होती है। अधिकांश वर्षा शीतकाल में होती है। और यहाँ का जो वार्षिक जो वर्षा का जो औसत है, वार्षिक जो वर्षा का औसत है वो 40 सेंटीमीटर से 65 सेंटीमीटर के बीच में वार्षिक वर्षा का औसत पाया जाता है। टेम्परेचर की अपन बात कर लेते हैं तो टेम्परेचर यहाँ पर 5 से 10 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस औसत टेम्परेचर इस क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ पर जो है पर्णपाती और जो अपन कहें कि सदाबहार दोनों ही प्रकार की वनस्पतियाँ प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। और ये भूमध्य सागरीय जो वनस्पति वाला क्षेत्र है वो मुख्य रूप से अपने पास में खट्टे फलों की जो कृषि हैं या अपन कहें वनस्पति के लिए या फल फूलों के लिए प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है, जिसमें अपन कहें अंगूर हैं, जैतून है, नींबू है, इनके लिए प्रमुख रूप से यहाँ पर इनकी जो है फलदार वृक्षों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। तो यह था अपना पास में चौथा कौन सा था, भूमध्य सागरीय वनस्पति। इसके अलावा और अपने पास में जो वनस्पति के प्रकार हैं वो उनका अध्ययन अपना अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।